सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम। भई परापति मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर का तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरबानी। यह जो मानुष चोला मिला है, यह उस प्रभु से मिलने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। अन्य योनियों को प्रभु भक्ति करने की शक्ति ना मिली है और ना वे कर सकते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति में चित्त लगाने से जीव 84 लाख योनियों के बंधन से आजाद हो सकता है। आज तक किसी ने संसारी पदार्थों से सच्चा सुख, शांति व प्रसन्नता पाई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए तो महापुरुषों ने ये वचन उच्चारण किए हैं, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। गुरबानी। अर्थात जिसने मालिक के नाम का स्मरण किया और भक्ति में मन लगाया, वही इस धरती पर सुखी है। अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का सम्राट भी यदि प्रभु भक्ति से वंचित है तो उसे कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति से ही मनुष्य को संसार में और प्रभु के दरबार में शोभा मिलती है और उसका लोक परलोक संवरता है। यदि जीव अज्ञानतावश भक्तिहीन बना रहा तो उसकी सांसारिक जीवन धारा भी कष्ट क्लेशों में बीतती ही है और मरणोपरांत भी उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ए मनुष्य, यदि संसारिक भोगों के लालच में तूने भक्ति से विमुख होकर जीवन की घड़ियां यूं ही गुजार दी तो अंत में अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही होगा, जो निश्चय ही दुखदायी होगा। तब फिर पछताने के सिवा कुछ भी ना बन पड़ेगा। लाभ इसी में है कि मनुष्य अपने कर्मों को ऐसे सांचे में ढाले जिसका परिणाम नित्य शांति व आनंद हो। भजन आराधन के करने से ही इस संसार में और दूसरे लोक में शांति मिलती है। वही बुद्धिमान, निपुण और प्रवीण कहलाने का अधिकारी है, जिसे असली चीज का बोध है, जो मानव जन्म के अमूल्य श्वासों का मूल्य डाले, जीवन और जीवन के ध्येय को अपने सम्मुख रखकर प्रभु की भक्ति और भजन में मन लगाए। इसी से लोक और लोक संवरते हैं। यही जीवन का ध्येय है और यही लक्ष्य पूर्ति का साधन है। श्री वचनों में जीवन की सत्यता और समय की दुर्लभता का ज्ञान पाकर सबके अंतर्मन में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। ऐसी अनमोल घड़ियों को पाकर सब कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। श्री प्रयागधाम ट्रस्ट
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने श्री प्रयागधाम की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि 18 अगस्त सन 1971 को श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1 नंबर, श्री परमहंस अद्वैत मत के सिद्धांतों को निष्ठापूर्वक जन जन तक पहुँचाना। 2 नंबर, भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासुओं की आत्मिक उन्नति व मानसिक शांति के लिए भजनाभ्यास तथा सत्संग आदि के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना। नंबर 3, जन साधारण को मानुष जन्म के लक्ष्य का बोध कराना तथा आध्यात्मिक लाभ पहुँचाना। नंबर 4, आश्रम की चल व अचल संपत्ति की सुरक्षा करना। नंबर 5, आश्रम के स्थायी निवासियों के शारीरिक निर्वाह हेतु भोजन, वस्त्र, आवास गृह आदि का उचित प्रबंध करना। नंबर 6, आश्रम में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आवास गृह एवं भोजन आदि का निःशुल्क प्रबंध करना। नंबर 7, आश्रमवासी व समीपवर्ती लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पाठशाला स्थापन करना। नंबर 8, स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करना। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति श्री प्रयागधाम ट्रस्ट द्वारा अत्यंत सुचारू रूप से की जा रही है। कुछ आदर्श। श्री परमहंस अद्वैत मत आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तंभ, गुरु भक्ति की ज्योत्सना को जन मन में पहुँचाने में रत विश्व में परमारथ का नायक बन गया। इसके महान आदर्शों को अपनाना और जीवन को आचरणमयी बनाना आवश्यक था। सभी निर्धारित नियमों का परिपालन करते हुए मानव जन्म के ध्येय को पाना सर्वोच्च लक्ष्य था। श्री अनंतपुर की राह और आपके नूरानी तेजोमय स्वरूप के दर्शन की चाह गुरुमुखों को बरबस ही दीवाना बना देती। आपने भी उन्हें गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ करने के लिए कुछ एक नियम निर्धारित किए, जिनकी परिपालना करने का आदेश दिया। प्रथम, अपने विचारों में सर्वस्व समर्पित भाव से भक्ति के प्रति परिपक्वता हो। दूसरा, माता पिता एवं निकट संबंधियों की सहमति परम आवश्यक है। सभी अस्थायी शरणागतों के लिए कम से कम 5 वर्षों तक प्रत्येक श्री आज्ञा को सिरधार्य कर सेवा, सुमिरन और सत्संग में रुचि लगाकर पूर्ण लाभ उठाना। श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सदैव समय का सदुपयोग करना। आपने श्री प्रयागधाम में शरणागति का मार्ग खोल दिया। महाराष्ट्र में अल्पसंख्या में गुरुमुख शरणागत हुए। आपने श्री अनंतपुर में स्थायी रूप से शरणागत हुए गुरुमुखों एवं नवआगत गुरुमुखों में से कुछ एक को श्री प्रयागधाम, अमरधाम, विवेकधाम, अलोकधाम आदि स्थानों पर भक्ति के नियमों की परिपालना करते हुए निवास करने का आदेश दिया। आप जब भी श्री प्रयागधाम में कृपा करते तो वहाँ के शरणागतों को विशेष समय प्रदान करते।
उन्हें मन माया के धोखे से सतर्क रहने तथा भक्ति के नियमों की परिपक्वता से पालन करने के लिए सचेत करते। आरंभ में आपने उन्हें एक बार श्री वचन फरमाए, बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय।
श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख को, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु, प्रगटाया जो भव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुर इसके निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दशों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरनी, जाकी महिमा जाय न वर्णी। भक्ति की यहाँ सुर सरिधारा, आत्म आनंद ब्रह्म विचारा। गुरु तीर्थ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भव तरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री संत नगर। दोहा। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ। जो माने गुरु वचन को, ताका मता आगात। परम संत श्री कबीर साहिब जी। मन के कहने में तो सारा जगत ही चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उन्हें ये विदित ही नहीं कि मन के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति भी है। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगत नहीं मिलती, इसे अपने पराये व मित्र शत्रु का पता नहीं चलता। इसलिए ये मन की दास्ता से में रहकर वही काम करता है जो मन के अनुकूल हो, और मन कब चाहता है कि जीव उसकी दास्ता से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाए। अतः गुरुमुख मन की चाल से बचते हुए सतगुरु के श्री वचनों पर मनन कर पूरा लाभ उठा सकते हैं। पावन श्री वचनों को श्रवण कर सबने क्षमा याचना करते हुए श्री आज्ञा अनुसार ही श्री दर्शन करने का संकल्प किया। श्री प्रभु जी अपने कार्यक्रम अनुसार श्री संत नगर में विराजमान होते। एक बार श्री प्रयाग धाम से गुरुमुख भक्तों की एक बस भी यहाँ पहुँच गई। 3-4 दिन सेवा और श्री दर्शन का सिलसिला चलता रहा। भक्तानियों की ओर खिलाने वाले बड़े लंगर का निर्माण हो चुका था।
उस लंगर में रंग रोगन एवं चूना करना अभी बाकी था। अगले दिन रात्रि के श्री दर्शन के पश्चात श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आज हम गुरुमुखों को एक विशेष सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। बस में आई हुई सब भक्तानियां इस लंगर में चूना एवं रंग रोगन करें। भगत एवं महात्मा जन इसी के ऊपर बने हुए कमरों में चूना रोगन करें। दूसरे दिन प्रातः वहां से महाप्रभु जी ने प्रस्थान भी करना था। उस समय ये प्रोग्राम था कि आप स्वयं ग्वालियर परम धाम के आश्रम में ठहरेंगे और गुरुमुखों की बस सीधा श्री आनंदपुर में जाएगी। गुरुमुखों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर यथा संभव साधन जुटाकर सेवा कार्य आरंभ किया। प्रातः 5 बजे लंगर में सेवा कार्य पूर्ण हो गया। सबके मन में ये आश्चर्य था कि इतनी ऊंची दीवारों और छतों पर लगे हुए गार्डर तक पहुंचने के लिए साधन भी नहीं थे। इतने थोड़े से समय में ये कार्य कैसे पूर्ण हो गया? यह श्री गुरु महाराज जी की शक्ति ही है। महात्मा एवं भक्तों का सौंपा गया सेवा कार्य पूरा नहीं हो पाया था। वे अपनी धुन में इसे पूर्ण करने में जुटे हुए थे। भक्तानियों के मन में सूक्ष्म अहंकार ने प्रवेश किया कि देखो, हमने सेवा कार्य से भक्तों को भी पीछे छोड़ दिया। महापुरुषों को ये तनिक भी पसंद नहीं कि हुई सेवा निष्फल हो जाए। भक्तानियां जयकारों का घोष करती हुई अपने कमरे में चली गई और बिस्तर में सुस्ताने लगी। प्रातः 6 बजे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। विनती के पश्चात चहु और निहारा तो महात्मा, भगत और भक्तानियों दिखाई ना दी। केवल श्री संत नगर के स्थायी निवासी तथा 2-4 गुरुमुख ही यहाँ पर उपस्थित दिखाई दिए। आपने 2 गुरुमुखों को पास बुलाकर फरमाया कि जाकर सभी से कह दो कि वे महात्मा जन, भगत एवं भक्तानियाँ अभी इसी समय अवश्य ही श्री मंदिर में पहुँचे, हम सबकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। इधर महाप्रभु जी ने करुणा और दयालुता तथा सेवकों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम का एक अद्भुत दृश्य भी दिखा दिया। सबके लिए श्री मंदिर जी में नाश्ता मंगवाया। श्री आरती समाप्त होने तक सभी गुरुमुख भी वहां पहुंच चुके थे। आपने सबको सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया और पूछा कि सब बहुत थक चुके होंगे। सबने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आपकी कृपा से हमें कुछ भी थकावट नहीं हुई। उस समय सबने एक अनूठे और दिव्य प्रेम को अंतरात्मा में अनुभव किया, जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार से दुलार करते हैं। उसी समय ही सतगुरु और सेवक के संबंध को जतलाते हुए श्री वचनों में फरमाया कि महापुरुष सदैव अपने सेवकों की हित चिंता करते हैं। सबने सेवा कार्य में जुटकर उसे पूर्ण कर अपने एक पक्ष को तो सबल बना लिया, परंतु दूसरा पक्ष निर्बल। इसी तथ्य को सुधारने के लिए सत्पुरुष सदैव सावधान करते हैं और चिताते हैं कि गुरुमुखों को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। एक पल की असावधानी के घाटे को पूर्ण करना आसान नहीं। जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ऐसे ही गुरुमुखों के लिए सेवा और भजन, इन दोनों परों को सबल बनाए रखना अति आवश्यक है।
तभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेवा के साथ आरती, पूजन और भजन सुमिरन अति आवश्यक है। भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए गुरुमुख को सदा सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है। वह प्रमाद इसका महान शत्रु है। तनिक प्रमाद लाखों कोसों की दूरी में पटक देता है। इसलिए महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करते हुए, आचरण करते हुए सदा स्मरण रखें, इसी में ही भलाई निहित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर, जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर, गुरानो याद कर आकर, गुरानो याद कर आकर, गुरानो याद कर आकर, याद कर आकर, जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर। सेवा सत्संग सिमरन रूपे मिले सुंदर मौका, सेवा सत्संग से सिमरन रूपे मिले सुंदर मौका। छड़ के इस मौके नू बंदिया खाना जावे धोखा, वेले कम्मा विच ना दिन बर्बाद कर आकर, वेले कम्मा विच ना दिन बर्बाद कर आकर। जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर, जदों मन डोले तेरा गुरानो। उबड़ खाबड़ रस्ते जगते ठोकर ना तो खावे, उबड़ खाबड़ रस्ते जगते ठोकर ना तो खावे। दुखदाए इस दुनिया दे विच तू ना दिल नू लगावे, दुखदाए इस दुनिया दे तू ना दिल नू लगावे। गुरां दे चरणे बह के मन नू शांत कर आकर, गुरां दे चरणे बह के मन नू शांत कर आकर। जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर। सुख दुख दे झोले विच रहना इस दुनिया दे रे, सुख दुख दे झोले विच रहना इस दुनिया दे रे। हर हालत विच बने रहे दाता तेरे चरणा जपे, हर हालत विच बने रहे दाता तेरे चरणा जपे। शेष चरणा विच रख के तो फरियाद कर आकर, शेष चरणा विच रख के तो फरियाद कर आकर। जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर। भवसागर तो पार उतरना कम है बड़ा औखा, भवसागर तो पार उतरना कम है बड़ा औखा। नाम जहाज बना के गुरां ने कर देता है नो सोखा, नाम जहाज बना के गुरां कर देता है नो सोखा। हर श्वास विच बंदे गुरां दा नाम जपिया, हर श्वास विच बंदे गुरां दा नाम जपिया। जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर, जदों मन डोले तेरा गुरानो याद कर आकर।
दासन दास गुरां दी आज्ञा विच ने जेड़े चलदे दासन दास गुरां दी आज्ञा विच ने जेड़े चलदे सारे काम उन्हां दे दाता आपे पूरे करदे सारे काम उन्हां दे दाता आपे पूरे करदे गुरां दी मेहरां नूं हर वेले याद करया कर गुरां दी मेहरां नूं हर वेले याद करया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर 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 जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु तारनहार दे नाम का आधार कर देते हैं निजतार ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं ये जग के पालन हार भक्ति के हैं दातार नित्य करते हैं उपकार ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं। आकर के हर युग में भक्तों को दिया सहारा आकर के हर युग में भक्तों को दिया सहारा। अब जग तारण हित भगवन ने है संत रूप को धारा अब जग तारण हित भगवन ने है संत रूप को धारा। धरती पे गगन में धरती पे गगन में इनसे है उजियार श्री सतगुरु तारनहार ते नाम का आधार कर देते हैं नित्यतार ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं ये जग के पालनहार भक्ति के हैं दातार नित्य करते हैं उपकार ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं। सुखों के ये दाता जीवों के भाग्य विधाता सुखों के ये दाता जीवों के भाग्य विधाता। यहाँ बनती है तकदीरें जो शरण में इनकी आता यहाँ बनती है तकदीरें जो शरण में इनकी आता। नाम दे के तार देते नाम दे के तार देते श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरु तारनहार ते नाम का आधार कर देते हैं नित्यतार ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं ये जग के पालनहार भक्ति के हैं दातार नित्य करते हैं उपकार ऐसे मेरे गुरुवर हैं ऐसे मेरे गुरुवर हैं। इनके चरणों की पूजा अर्चन को देव तरसते इनके चरणों की पूजा अर्चन को देव तरसते। करने दरबार की सेवा आते हैं रूप बदल के करने दरबार की सेवा आते हैं रूप बदल के। क्या गरिमा गाए महिमा क्या गरिमा गाए महिमा है अपरंपार
श्री सतगुर तारनहार, दे नाम का आधार, कर देते हैं नित्य तार। ऐसे मेरे गुरुवर हैं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, ये जग के पालनहार, भक्ति के हैं दातार, नित्य करते हैं उपकार। ऐसे मेरे गुरुवर हैं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं। हृदय में श्रद्धा लेकर बनदास दर पे आते, हृदय में श्रद्धा लेकर बनदास दर पे आते, पांचों नियम अपना कर जीवन से लाभ उठाते, पांचों नियम अपना कर जीवन से लाभ उठाते, पाते जो भक्ति धन को, पाते जो भक्ति धन को, जाए वो सत बलिहार। श्री सतगुर तारनहार, दे नाम का आधार, कर देते हैं नित्य तार। ऐसे मेरे गुरुवर हैं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, ये जग के पालनहार, भक्ति के हैं दातार, नित्य करते हैं उपकार। ऐसे मेरे गुरुवर हैं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की, श्री आनंद प्रवासी भगवान की, श्री व्याघ्रवासी भगवान की, श्री संतवासी भगवान की, श्री नगरीवासी भगवान की, दयालु भगवान की, कृपालु महाराज की, अंतर्यामी भगवान की, गढ़वासी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, काड़ो वाले महाराज की, हाड़ो वाले भगवान की, भक्तों के भगवान की, संतों के सरताज की, सर्वशक्तिमान भगवान की, परमहंस भगवानों की, सभी संत जनों की, सभी भक्त जनों की, सच्चे दरबार की जय।